किशनपुर नाम के एक छोटे से गांव में राहुल नाम का एक लड़का अपने माता पिता के साथ रहता है। राहुल के पिता के पास एक छोटी सी जमीन थी जहां वे सब्जियां उगाया करते थे। राहुल को पढ़ाई में काफी रुचि थी, लेकिन राहुल के पिता के पास इतना पैसा नहीं था कि वे उसे पढ़ा सके। राहुल अपने माता पिता पर बोझ बनना नहीं चाहता था। वह अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता था, लेकिन उसके पास कोई रास्ता नहीं था। एक दिन राहुल के पिताजी खेतों में काम कर रहे थे, तभी अचानक उनका पैर फिसल गया और वे गिर गए, जिससे उनका एक पांव टूट गया। हे भगवान, क्या हो गया? आप कैसे गिर गए? पिताजी आप ठीक है? आपको कुछ हुआ तो नहीं? चलिए मैं आपको जल्दी अस्पताल ले जाता हूँ। देखिए, आपके पिताजी ठीक हैं, लेकिन उनका एक पैर टूट गया है। अगर आप चाहते हैं कि वह फिर से चले तो उनका इलाज करना होगा। इसके लिए बहुत पैसों की जरूरत पड़ेगी। डॉक्टर साहब, कितने पैसे लग जाएंगे पिताजी के इलाज के लिए? लगभग 2 लाख को लग जाएंगे आपके पिताजी के इलाज के लिए। तभी वह ठीक से चल पाएंगे, नहीं तो वह कभी नहीं चल पाएंगे। डॉक्टर की बात सुनकर राहुल परेशान हो जाता है और अपने पिताजी को लेकर घर आ जाता है, क्योंकि राहुल के पास उतने पैसे नहीं होते। राहुल अपने पिताजी का इलाज कैसे कराऊं सोचने लगता है। पिताजी के इलाज के लिए मुझे पैसे कहाँ से मिलेंगे? राहुल गांव के एक सेठ के पास जाता है और उसे पैसे उधार मांगने की सोचता है। सेठ जी, मुझे कुछ पैसे मिल सकते हैं क्या? मेरे पिताजी का एक पैर टूट गया है। उनके इलाज के लिए मुझे 2 लाख रुपए चाहिए। अगर आप 2 लाख रुपए देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी और मैं जल्द ही पैसे लौटा दूंगा। मैं तुम्हें 50,000 दे सकता हूँ, लेकिन अगर तुमने मुझे समय में नहीं लौटाए तो मैं ब्याज 2 गुना कर दूंगा। ठीक है राहुल? बाकी के पैसे कहाँ से लाऊं? मुझे जल्दी कुछ करना होगा। एक दिन राहुल गांव के चौराहे की ओर जाता है। वह वहां देखता है कि वहां कई दुकानें हैं और वहां लोगों की काफी भीड़ है। लोग दुकान खोलकर काफी अच्छी कमाई कर रहे थे। अरे, उनकी दुकानों में तो काफी भीड़ है। क्यों ना मैं भी एक दुकान खोलूं जिससे मेरी कुछ कमाई हो। पर मैं क्या करूं, मुझे तो कुछ आता ही नहीं। राहुल एक व्यक्ति को देखता है। वह व्यक्ति चाय पी रहा था। क्यों ना मैं एक चाय की दुकान खोलूं। वैसे भी मुझे तो चाय बनाना आता है और सभी लोगों को चाय पीना काफी पसंद होता है। ये सही है। अगली सुबह राहुल गांव के चौराहे पर एक चाय की दुकान खोलता है। शुरू में उसकी दुकान में काफी कम व्यक्ति आते हैं, लेकिन राहुल की चाय काफी स्वादिष्ट होती है, जिससे उसकी चाय काफी लोग पसंद करते हैं और उसकी दुकान में आने लगते हैं। धीरे धीरे राहुल की दुकान अच्छी खासी चलने लगती है और उसकी दुकान से उसे काफी कमाई भी होती है। राहुल की चाय की खबरें आसपास के गांव में होने लगती हैं। लोग दूर दूर से राहुल की चाय पीने आते हैं और राहुल की तारीफ करते हैं। एक दिन राहुल की दुकान पर एक बड़ा साहूकार आता है और कहता है, अरे वह क्या चाय बनाते हो? तुम्हारी चाय पी के तो मजा ही आ गया। देखो, मेरा शहर के पास एक बड़ा सा होटल है जहां दिन में हजारों लोग आते हैं। मैं चाहता हूं तुम मेरे लिए वहां चाय बनाया करो, और तुम जितना इस दुकान पर एक दिन में कमाते हो, मैं तुम्हें उसका 2 गुना दूंगा। राहुल को उसकी बात अच्छी लगती है, लेकिन वह अपने पिताजी को इस हालत में छोड़कर नहीं जाना चाहता था। मैं आपके यहाँ काम करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे 2 लाख रुपए चाहिए। क्या आप मुझे 2 लाख रुपए दे सकते हैं ताकि मैं अपने पिताजी का इलाज जल्दी करा पाऊं? ठीक है, मैं तुम्हें 2 लाख रुपए दूंगा। आपका धन्यवाद, आपने मेरी मदद की। ये मदद मैं कभी नहीं भूलूंगा। राहुल ने अपने पिताजी का इलाज जल्दी करा लिया और साहूकार के यहाँ काम करने के लिए चला गया।
राहुल उस व्यक्ति के पास काम करके गांव के सेठ का कर्ज भी चुका दिया। अब वह अच्छी खासी कमाई करने लगा। साहूकार भी राहुल के काम से काफी प्रभावित हुआ। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।